हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस बात करते हैं कि सबका ये क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर जितने लोग भी तैयारी करते हैं सबके मन में ये डाउट रहता है, ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब जो कठिन टॉपिक है उनको किस तरीके से तैयार करें, या कौन से टॉपिक पहले पढ़ें, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ें। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं। पुराने पेपर उठा करके देखिए, वहाँ से आप देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से बन रहे हैं। जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी आपको सबसे पहले उसी टॉपिक को तैयार करना चाहिए। उस टॉपिक को इस तरीके से तैयार करिए कि मतलब जितने भी क्वेश्चन उसमें से, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते होंगे, तो उस टॉपिक को जितनी बार आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर ये रहेगा कि क्वेश्चन उसमें से गलत होने के चांस कम रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में जब आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है मतलब। तो आप वो किताब उठाइए, मतलब किताब तो कोई ना कोई आप लेंगे, अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई किताब आप लेंगे, तो उस किताब में आप सबसे पहले वो चीज़ पढ़ना शुरू करिए जो आपको आसानी से समझ में आ रही है। जो चीज़ आसानी से समझ में आ रही है उसको आप पढ़िए, उसके बाद जो नहीं समझ में आए उसको पढ़िए। लेकिन उसके बाद जब आप बोर होने लगे तब वो चीज़ फिर से पढ़ना शुरू करिए जो आपको समझ में अच्छे तरीके से आए, जो पढ़ना आपको अच्छा लगता है उसको। इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी। और जो आपको कठिन लगता था उसमें से सब जब कई बार आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको याद होता रहेगा, तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी आपको आसान लगने लगेंगी। और किसी भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस होगा और उसके बाद पुराने पेपर आप देखिए तो टॉपिक आपको डिसाइड हो जाते हैं उसमें से। मतलब कोर्स पे जैसे ही आप 2-3 साल का पुराना पेपर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब शुरू से जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब मैं पहले से खुद मैंने तैयारी करना शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कहाँ से क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इस तरीके से मैंने तैयारी अपनी शुरू की थी। तो बस मैं ये कहूँगी कि मतलब इस तरीके से आप तैयारी करिए। या बाकी तो मतलब सबका अपना अलग अलग आइडिया रहता है, किसका क्या, किसी का कुछ मजबूत है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है सबसे पहले वहाँ से पढ़िए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी सबकी हो जाती है, जो लोग मतलब तैयारी अभी कर रहे हैं 1-2 साल से, तो तैयारी आपकी है। लेकिन हाँ, उस टॉपिक का रिवीजन बार बार करते रहना है आपको जो टॉपिक आपको थोड़ा सा टफ लग रहे हैं। जैसे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से आपको सबसे पहले पढ़ना। जैसे कि आप हिंदी साहित्य ले लीजिए और हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं लीजिए। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आधुनिक काल से बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक काल से बनते हैं। किसी भी वो बीपीएससी का टीजीटी पीजीटी हो या 6 to 8 हो या फिर यूपी का टीजीटी या किसी भी मतलब स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, तो उसमें आप देखेंगे कि मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक काल से ही बनते हैं। तो क्या होता है कि मतलब हिंदी की बात मैं कर रही हूँ तो वहाँ पे आपको आधुनिक काल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहाँ पे से बन रहे हैं। और ये नहीं है कि मतलब आप आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और पीछे का सब छोड़ दे रहे हैं, पीछे का भी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर आपको आधुनिक काल पर देना है क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रहे थे। इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको टॉपिक के डिसाइड करना चाहिए कि किस टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए।